वेलकम बैक। महंगाई से ताजिर बरादरी भी मुश्किलात का शिकार है। अशरफ रोड के ताजिर पेशावर में मुसलसल मुजाहरे और धरने करते नजर आते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, ये जानने की कोशिश की है पेशावर के सीनियर रिपोर्टर शहाबुद्दीन से। जी शहाब। जी, आज हम बात करेंगे कीमतों के हवाले से, और वो भी अशियाई खुर्दनोश की कीमतें, क्योंकि पहले हम देखते थे कि जो सरमाएदार और जो ऐसा तबका जो पैसे वाले लोग थे, तो अक्सर कहा जाता था कि ये चिकन और गोश्त खाने वाले लोग हैं, गरीबों का खाना जो है ना ये दाल कलूड और इस तरह की चीजें हैं। लेकिन अब जब हम देखें तो ये दाल कलूड ये भी जो है ना सरमाएदार की खुराक बन गई है। देख रहे हैं कि आज अगर जिस चीज की कीमत आज एक है तो दूसरे दिन जब आए तो उसमें इजाफा होता है, कमी तो देखने में नहीं आते, हर चीज में इजाफा देखने में आता है। और पहले ये था कि सिर्फ आवाम परेशान होते थे कि कीमतों में इजाफा हुआ है, महंगाई आ गई है। अब आवाम के साथ ताजिर भी, खरीदार भी परेशान है और ताजिर भी परेशान है। इसकी वजह क्या है? हमारे यहाँ पर अशरफ रोड के सदूर और यहाँ पर नुमाइंदे ताजिरों के मौजूद हैं, उनसे करेंगे कि ये वजह क्या है कि ये आजकल जो है ना अवाम और ताजिर दोनों ही परेशान है महंगाई की वजह से। जी बिल्कुल, महंगाई जो है बिल्कुल ज़्यादा हो गई है। जो भी चीज़ें देखते हैं, चाहे वो चना हो, चावल हो, या जो भी दालें हैं, या चीनी है या घी है, सारी चीज़ें महंगी हैं। और बिल्कुल इसी तरह हम खुद परेशान होते हैं। जो चीज़ हम जिस रेट पर बेच देते हैं, फिर वापस उस रेट पर हमें वो चीज़ नहीं मिलती। जब वापस लेने जाते हैं तो हम उससे महंगी हमें मिलती है। और हमारे पास जो इस वक्त जो है सिर्फ चने की दाल और चावल ये पाकिस्तान में होता है। बाकी जितनी भी दालें हैं या ये जो है सारी बाहर से इंपोर्ट होती हैं। इंपोर्ट का रेट जो है जिस तरह बाहर की मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता है, इस तरह हमें भी उस हिसाब से यहाँ पर बेचना पड़ता है। वक्तन फवक्तन बाजारों में आ जाते हैं, जुर्माने भी होते हैं। तो ये इसका मतलब है कि महंगाई जो है ना ताजिरों की तरफ से होती है, इसलिए जुर्माने किए जाते हैं। नहीं, ताजिरों की तरफ से नहीं है महंगाई ना। ये तो मैंने आपको कहा ना कि ये सारी चीज़ें बाहर से आई थी, बाहर से महंगी हमें मिलती। जब महंगी मिलती है तो हम जाहिर है तो हम मतलब सस्ती तो नहीं बेच सकते, तो उसमें रुपए दो मतलब मुनाफा तो हमारा हक होता है, वही मुनाफा हम जो है ना करते, इसमें मतलब उससे ज़्यादा तो हम नहीं करते। इंतजामिया का यही कहना है, उनका कहना है कि जब हम रेट मुकर्रर करते हैं तो यही ताजिरों के नुमाइंदे भी हमारे साथ बैठे होते हैं और उनकी मर्जी, उनके मशवरे से रेट फिक्स करते हैं। असल में इसमें रेट का है ना दिन ब दिन का फर्क होता है। रेट एक दिन मतलब दाल एक रेट होता है, जब डॉलर ऊपर होता है मतलब तो रेट अगले दिन जो है ना उससे जो है ना 3 रुपए ज़्यादा होता है। तो ये मतलब दिन का दिन मतलब रेट जो है ना बढ़ते जाते हैं, एक ही रेट नहीं होता, मतलब हफ्ते तक एक ही रेट जो है ना नहीं मतलब ठहरता वो। ठीक है जी नाज़रीन, ये थे हमारे ताजर एसोसिएशन के नुमाइंदे जो यहाँ पर अशरफ रोड के जो होलसेल मार्केट है यहाँ पर रेट्स के बारे में उन्होंने बताया। आज जो है ना यहाँ पर एक एहतजाजी कैंप भी ताजरों के तरफ से लगाया गया है इस मसाइल पे, इस महंगाई के बारे में। तो चलते हैं उनसे बात करते हैं कि वो उसका कैंप किस मकसद के लिए लगाए, उसके मुतालिबात क्या है। ताजर तंजीमों की तरफ से यहाँ पर एहतजाजी कैंप लगाया गया है। ताजर तंजीमों के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनके मसाइल क्या है और किस वजह से एहतजाज कर रहे हैं। सब मसाइल ही मसाइल हैं, लेकिन ताजर का जो मसलों से ताल्लुक होता है एज ए ताजर, वो टैक्सी से होता है। एज ए सारे मेरे लिए भी सारे वही मसाले हैं जो अवामुन्नास के लिए। हम ये चाहते हैं कि हम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन सारा दिन दफ्तरों में इधर जाएं, सफाई टैक्स दें, प्रोफेशनल टैक्स दें, बोर्ड टैक्स दें, एक्साइज टैक्स दें, प्रॉपर्टी टैक्स दें, इनकम टैक्स दें, सेल टैक्स। अगर टैक्स में हम पर 42 किस्म के हम इनडायरेक्ट देते हैं और ये कहते हैं ताजर टैक्स नहीं देता। मेरा जो कमर्शियल बिल है वो 30 रुपए यूनिट है, तो हम हर जगह टैक्स देते हैं, लेकिन हम टैक्स के लिए कहते हैं कि वन विंडो का निज़ाम नाफिज होना चाहिए कि मुल्क के इदारों को टैक्स भी मिले और हमारे लिए सहूलत भी हो। मुझे सब ये बताएं कि आम आदमी की क़ुव्वत खरीद खत्म होती जा रही है। इंतजामिया हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि ताजर खुद साख्ता जो इजाफा कर रहे हैं कीमतों में। देखिए जी, पहले तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर हुकूमत को ये मालूम है कि ताजिर खुद साख्ता इजाफा कर रहा है तो आए मैदान में। देखिए, हम तो वो लोग हैं कि हमने हर दौर में अपने बच्चों की लाशें उठा
कर लेकिन उफ तक नहीं की। अगर कोई महंगाई लाता है तो हम इसके साथ है हुकूमत के साथ, लेकिन जब हमें ऊपर से महंगा मिलता है, आज देखिए डॉलर की कीमत कौन देता है, चीनी कहाँ से आता है, दालें कहाँ से आती है, चावलें कहाँ से आती है, ये आज टैक्सों की भरमार कौन कर रहा है। मैं कहता हूँ कि आज मुर्गी की कीमत को देखे, मुर्गी की कीमत कौन दे रहा है, गोश्त की कीमत कौन दे रहा है। ये फिर तो ये है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें डीसी साहब, इसमें हमारे कानून शामिल हैं। अगर मैं ज्यादा कर रहा हूँ, मैं तो एक मास्क ना पहनने पे मुझे जेल भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं देखे मैंने पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ कि हम एक जगह पे दुकानदार हैं, निकन में जाए जगह पे सारिफीन है। एक दूसरी बात ये है कि आप यकीन करें कि हमारे दुकानदार दिवालिया हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि हमारे उस सरमाए पे हमारे दुकानें नहीं चल सकती। तो हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि खुदारा महंगाई टैक्सों में कमी करे। बहुत शुक्रिया जी। ये है ताजर तंजीमों के नुमाइंदे जिन्होंने महंगाई के बारे में, अपने मसाइल के बारे में बात की और महंगाई किस वजह से है उसमें भी तफसीलन बात की। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पेशावर में ताजिर भी एहतजाज पर है, सरकारी मुलाजिमीन भी एहतजाजों पर निकल रहे हैं और इसी महंगाई के हाथों सारे अवाम परेशान है। इस परेशानी का वाहिद हल हुकूमत के पास है। इसी ताजिर तंजीमों का कहना है कि हुकूमत ही महंगाई कम कर सकते हैं, बाकी इसका कोई हल नहीं। जी, आवाम के साथ साथ ताजिर बिरादरी भी महंगाई से दो चार है, इस हवाले से हमें शहाबुद्दीन ने आगाह किया है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। आप देखते रहिए आज पाकिस्तान की आवाज़।